जय माँ। जय माँ। आज फिर हाजिर हुए हैं लाइव वीडियो के लिए। देखते हैं कौन कौन ऑनलाइन है। अब क्या करें, कैसे न कैसे समय तो निकालना ही है, और इससे अच्छा माध्यम कुछ और नहीं हो सकता है। ये भी एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया भी, कि इसका चाहे ऐसा उपयोग कर सकते हैं। सब तरह के उपयोग हैं इसके। नवरात्रि चल रही है अभी, क्यों नहीं माँ तत्व, प्रकृति तत्व के बारे में बात की जाए। घर तो रहना ही है सबको, तो माँ की आराधना का पर्व है, अपना इष्ट की आराधना का पर्व है। माँ तत्व, माँ 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 परम माँ। एक ही बात कहना चाहूंगा कि सब प्रारब्धवश साधना होती है। कोई किसकी साधना करता है, कौन किसकी करता है, जरूरी नहीं है। किसी को क्या इष्ट अच्छा लगता है, किसी को क्या लगता है। जन्म जन्मांतर की ये यात्रा है। कब अपन किस अपने को कब क्या अच्छा लगे क्या नहीं लगे, ये सब इस पे ये अपने प्रारब्धवश और अपने जन्म जन्मांतर के संस्कारों पर निर्भर करता है। बस मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरे को जब माँ का, जब जो भी है, शुरुआत हुआ बचपन में, जब मैं कुछ नहीं समझता था, केवल एक तत्व जानता था, माँ। मैंने मेरे सदगुरुदेव से पूछा, मैंने कहा पिताजी, सदगुरुदेव एक बात बताइए कि ये कोई परमात्मा की आराधना करता है, कोई पुरुष देवता की, कोई ये भगवान की, कोई ये भगवान, जैसे कोई भी सब ईश्वर आ गए, राम की है, शिव की है, कृष्ण की है, गणेश की है, भैरव जी की है, और भी विष्णु भगवान की है, या विष्णु के कोई अवतार है, जो भी मतलब पुरुष देवता कोई भी, और कोई माँ की आराधना करता है, ये दोनों में क्या फर्क है, माँ की आराधना में और परमात्मा मतलब पुरुष भगवान की आराधना में मतलब। सदगुरुदेव ने एक ही बात बताई, बस वो दिल में ऐसी बैठ गई कि देखो, और कोई भी आराधना हो, मैं किसी की आराधना का वो नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल माँ तत्व के बारे में बोल रहा हूँ। आज मेरा एक ही बात है, प्रकृति का भी सब चल रहा है, प्रकृति का ही महोत्सव चल रहा है, मैं प्रकृति केवल माँ 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 तत्व के बारे में ही बोलूंगा, और कुछ नहीं बोलूंगा। और जो वो भी जो मैंने अनुभूत किया वो बोलूंगा। मैं कोई मेरा ज्ञान नहीं मतलब मेरी विद्वता नहीं झाड़ रहा हूँ, ये मेरे मेरे विचार है। जरूरी नहीं है कि सब सहमत हों या नहीं हो, बस माँ तत्व के बारे में बोलूंगा मैं। तो मेरे सदगुरुदेव ने एक बात बताई कि देखो, कोई भी पुरुष की तुम आराधना करो, परलौकिक तुम्हारे को आनंद मिलेगा, लेकिन केवल माँ 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 की आराधना ही ऐसी है जिसमें लौकिक आनंद भी पूरा मिलेगा, परलौकिक आनंद भी पूरा मिलेगा। बस वो बात गहरे बैठ गई। तब से बस, क्या बता क्या ऐसे बाल मन था उस समय, बस। और माँ के जाते थे दरबार में दर्शन के लिए, धीरे धीरे जो भी होना था वो, उस समय ये भी नहीं जानते थे कि क्या है क्या नहीं, बस माँ की आराधना शुरू कर दी। और उसके हिसाब से जो अनुभूति हुई, वो मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। बाद में मेरे को इसके शास्त्र प्रमाण भी मिले। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य, आद्य गुरु श्री शंकराचार्य ने कहा भी है कि साधक की अनुभूति, लेकिन बशर्ते कि वो सच्चा साधक हो, और उसका कोई पूर्वाग्रह नहीं हो। पूर्वाग्रह का मतलब कुछ पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं हो, नहीं तो पूर्वाग्रह प्रकट होता है। पूर्वाग्रह का अर्थ ये होता है कि कोई भी चीज अपन पढ़ते हैं, तो मन इतना सबसे महत्वपूर्ण है कि मन उस चीज को प्रकट कर देता है। तो सत्य प्रकट तभी हो सकता है जब सब तरह के पूर्वाग्रह से दूर हो, केवल साधना करो, जो भी अपने इष्ट हो। तो मैं उसके हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ कि माँ तत्व के बारे में क्या है क्या नहीं। अब एक बात बताऊं, परमात्मा को या ब्रह्म को या परम केवल्य जो भी को, परम शून्य का है, परम केवल्य परम शून्य। बुद्ध ने भी निर्वाण का है, चाहे किसी भी उसमें जाओ, कुछ नहीं, मतलब शून्य। अब एक बात बताऊंगा मैं, एक माँ के भक्त ने ये बात लिखी है, उसी उसी बात को मैं बताऊंगा, फिर मैं मेरे हिसाब से शब्दों में बयां करूंगा, शब्दों में बताऊंगा। जैसे कि शून्य है, बिन गिनती कीमत नहीं शून्य की। आद्य गुरु शंकराचार्य ने भी जैसे वो सांख्य गीत गाया है कि न न मैं ये हूँ, न प्राण हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न सूक्ष्म हूँ, न वो हूँ। जो भी है, सब चीज़ों को, आवरण को हटाते जाओ, जो हटाते जाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ। सच्चिदानंद शिवोहम हम जो कहा है, उन्होंने भी ये कहा, सब चीज़ जो भी चीज़ होने की चीज़ है, होने का जो एहसास कराए, वो चीज़ हटाते जाओ, हटाते जाओ।
यही चीज बुद्ध ने भी कही है, गौतम बुद्ध ने, कि बस हटा दे जाओ, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं ये भी नहीं, मैं कहूँगा ये तो तुम यहाँ अटक जाओगे। इसीलिए कई आलोचक आद्य गुरु शंकराचार्य को यूं भी कहते हैं कि ये प्रछन्न बुद्ध है, मतलब छिपा हुआ बुद्ध है, यूं भी कहते थे, जबकि उनको ये नहीं पता है तत्व क्या है। पहले इसमें उतरेंगे तो पता पड़ेगा क्या है। मैं मेरी पूरी ईमानदारी के साथ इस महातत्व के बारे में बोल रहा हूँ, अतः इसको बहुत ध्यान से सुने। जैसे परम शून्य का मतलब परम केवल्य, जिसमें परम शून्य का अर्थ ये है कि परम शून्य। अब शून्य का मतलब जीरो, शून्य कितने भी लिखो तुम, बिन गिनती कीमत नहीं शून्य की, बिन गिनती कीमत नहीं शून्य की। शून्य कितने भी लिखो, कितने भी लिखो, कोई कीमत नहीं है। और 1 से 9 तक का अंक है, वो माँ है। अब 1 लिख दो, चाहे 2 लिख दो, चाहे 3 लिख दो, चाहे 4 लिख दो, चाहे 5 लिख दो, चाहे 6 लिख दो, चाहे 7 लिख दो, चाहे 8 लिख दो, चाहे 9 लिख दो, फिर शून्य लिखो, फिर देखो इसकी विराटता कैसे बढ़ती है। समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि माँ तत्व क्या 1 से 9 तक का अंक माँ है, और परम शून्य जीरो वो ब्रह्म है। सबसे पहले तो माँ की आराधना कोई भी करता है, चाहे दुर्गा सप्तशती या कोई भी, मैं किसी विद्या की बात नहीं कर रहा, मैं परम माँ की बात करता हूँ। परम माँ मतलब परमात्मा की स्फुरना जो है, जिससे सब प्रकट हुए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, फिर उसके बाद सृष्टि का जो जिस तरह से जो भी हुआ। सबसे पहले तो ये है कि किसी को जो भी साधना करता है, चाहे किसी माँ मतलब माँ का यदि दिल से वो करे, तो माँ जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आद्य गुरु शंकराचार्य ने भी ब्रह्म ब्रह्म हालांकि वो करते थे, और उनको कश्मीर में या ऐसा कुछ हुआ था जब स्वास्थ्य बहुत वो हुआ, उसके बाद तो उन्होंने सौंदर्य लहरी लिखी, और माँ के बारे में क्या नहीं लिखा, सर्वविदित है, ये सब जानते हो माँ क्या तो है, माँ के बारे में क्या नहीं लिखा। तो माँ के बारे में जैसे जैसे अंदर उतरोगे, यही माया है, यही योग माया है। ये माया भी वही है और योग माया भी वही है। माँ तथा परमात्मा की स्फुरना, परमात्मा की स्फुरना, क्योंकि अद्वैत है, द्वैत दूसरा तो कोई है ही नहीं। अपने अध्यात्म में, अपने सनातन धर्म में भी यही कहा है, दूसरा कोई है ही नहीं, है तो सब उसी में समाहित है, परमात्मा में। लेकिन परमात्मा की स्फुरना ही माँ है, प्रकृति है, जिसमें तीनों गुण है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, फिर उसके हिसाब से जो भी है। और माँ सब ज्ञान भीतर प्रकट कर देती है। बस माँ की आराधना करते रहे, बस तन्मयता से, और उसके ऐसे ऐसे ज्ञान प्रकट होते हैं। और माया मैंने इसलिए कहा कि यदि तुम रजोगुण में रहते, सब तरह की उसकी माया मिलेगी। सतोगुण में रहता, वही माया योग माया बन जाएगी और परमात्मा से मिला देगी। जिसको माया को कहा है, माया परमात्मा और जीव के बीच में दीवार है। इसी को मुस्लिम लोगों ने अली कहा है। ये भी बहुत ध्यान से समझने की बात है। मुसलमान इसको कहते हैं अली, अली, क्योंकि वो पुरुष, हर चीज को पुरुष वाक्य मानते हैं, कि मतलब परम शक्ति और जीव के बीच में कोई दीवार है तो अली, अली को अली का झीड़ा पर्दा यूँ कहते हैं। इस तरह अपने सनातन धर्म में इसको माया का है, वही योग माया है। यही झीड़ अपने अपना वो है परमात्मा और बीच में, और योग माया ही माँ से मिला देती है। सबसे पहले तो साधक को साकार दर्शन होते हैं मातेश्वरी के, और होते ही है 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। सबसे पहले तो उसको साकार दर्शन होते हैं, बाकायदा बात करती है श्री श्री रामकृष्ण परमहंस का सर्वविदित है। और जो भी साधक है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 10वां विद्या या ये विज्ञान, उसमें कोई पढ़ेगा फिर वो सिद्धियों का चक्कर है सब। केवल एक ही तत्व जानता है, केवल माँ माँ, मैं तो केवल एक ही बात जानता हूँ, माँ, बस माँ, माँ तत्व। साकार दर्शन से कहीं फिर क्या होता है कि कई साधक तो क्या होते हैं कि सिद्धियों में उसमें भी रह जाते हैं, तो वो वही अटक जाएंगे। फिर ठीक है, उनको सिद्धियां मिल जाएंगी, सफलता मिलेगी, हो सकता है बहुत शक्तियां भी अर्जित कर ले, बहुत कुछ अपने आप को वो प्रूव भी कर देंगे समाज में, या कहीं भी नाम भी हो सकता है, लेकिन ये वहीं अटक जाएंगे। लेकिन जो यहाँ से आगे बढ़ेगा, साकार दर्शन के बाद भी फिर आगे बढ़ेगा, ये हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा जो देवी भागवत में भी लिखा है, प्रकृति का वास आज्ञा चक्र तक है, आज्ञा चक्र तक है प्रकृति का वास, माँ का वास यहाँ पे है। और दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में भी है, यदि समझ सको तो। मैंने कल भी ये बात कही थी कि शास्त्र लिखे हैं, लेकिन उसके समझने के लिए प्रज्ञा चाहिए। मैं सब प्रज्ञावान है, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रज्ञा होनी चाहिए। तो प्रज्ञा कब, वो प्रज्ञा कब होगी, जैसे वीर चूड़ामणि के अनुसार आद्य गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है, वो प्रज्ञा साधक की अनुभूति से होती है, और साधक में बशर्त की उसकी दीवानगी हो। तो यहाँ पे जब उसके
साधक को जरूरी नहीं है कि उस समय आराधना कर रहा हो या कुछ कर रहा हो या पूजा पाठ कर रहा हो या कोई जान के यहीं पे ध्यान करके केंद्र कर रहा हो आध्यात्म चक्र पे, जरूरी नहीं है। परम ज्योति के उसके दर्शन होंगे और यही माँ का रूप है। वही परम ज्योति माँ का है और यहीं से उसका साकार से निराकार में प्रवेश शुरू हो जाता है। साकार से निराकार में प्रवेश शुरू हो जाता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। साकार था जब तक तो माँ था, तब तक द्वैत था। अभी भी द्वैत मौजूद है, क्योंकि उस ज्योति को देखने के लिए भी दृश्य भी है और दृष्टा भी है। लेकिन उसके बाद फिर दो तरह के मार्ग होते हैं साधक के पास। सबसे पहले तो क्या होता है कि वो ज्योति को देखने के बाद उसके भीतर सब ज्ञान प्रकट होता है। उसको आश्चर्य होता है वो क्यों बोल देता है कई चीजें। उसको कभी कभी यूं भी लगता है यार कौन बुला रहा है, क्या है यार कोई। और कई चीजें वो फिर उसको क्या होता है, कोई शास्त्र प्रमाण मिलते तब उसको संतुष्टि मिलती है। जैसे मेरे को भी गायत्री मंत्र के बारे में एक बहुत बड़ा शास्त्र प्रमाण मिला, जो कि मेरी नहीं बात, एक बात बता रहा हूँ, मैं हो सका तो मैं इसको कोट भी करूंगा, जो किसी बहुत बड़े विद्वान ने लिखी, वो भी जो शास्त्रों का बहुत विद्वान है वो। और उनके पास शास्त्रों का इतना नॉलेज है कि लोग उनके पास जाते हैं बकायदा शास्त्रों के लिए। उन्होंने भी, मेरे मन में ये बात आई थी गायत्री मंत्र के लिए। वो भी कभी मौका है तो उस पर भी मेरे विचार अवश्य रखूंगा। तो जब ये ज्योति के लिए जरूरी नहीं है कि उस समय साधना कर रहा हो, मैं बार बार कहूंगा, जरूरी नहीं है उसी समय वो इसी पे आज्ञा के चक्र पे केंद्रित होकर कुछ कर रहा हो। अचानक कभी भी किसी भी समय, ऐसे जैसे साकार दर्शन का भी ऐसे ही होता है, किसी भी समय किसी भी क्षण ये प्रकट होता है। ये उसके बाद दूसरी सीढ़ी है, दूसरी जो है वो, या आज्ञा चक्र पे ज्योति प्रकट होती है, उसके बाद उसके भीतर सब ज्ञान प्रकट हो जाता है और वो ज्योति स्पष्ट दिखती है उसको। और बकायदा टिम टिम की आवाज आती है, जिसको नाद या जो भी को, और इसी तरह की कुछ आवाज आती है। और कई तरह की किसी अलग अलग साधक के अपने प्रारब्ध अनुसार, यार अपनी गति के अनुसार उसको अलग अलग आवाज आती है। और किसी को, आपको मैं इतना ही बताऊंगा, जब जो लोग जानते हैं, जो उम्र वाले हैं, जब पुराने जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो एक दीपक की भी एक आवाज होती है और वो इतना उसको शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है। उसके बाद साधक की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको सब क्रियाओं से अपना, मतलब क्रियाओं से, मतलब यूं जबरदस्ती वो करता है, मतलब लेकिन उसको लगता है कि क्यों कर रहा हूँ। मतलब एक तरह से समझो कि जो भी भक्त है वो ज्ञान मार्ग में प्रवेश कर। एक बात और बताओ, ज्ञान मार्ग है, कर्म योगी है, ज्ञान योग है और भक्ति योग है। सबसे, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन सबसे अच्छा भक्ति योग है। लेकिन भक्त भी यहाँ से फिर ज्ञान योग में प्रवेश कर जाता है। ज्ञान योग का भी एक स्टेज के बाद भक्ति योग में प्रवेश हो जाता है। ये सब है मिले हुए है, लेकिन मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, योग के हिसाब से। इसके बाद जब भीतर ये होता है, यहाँ पे आज्ञा चक्र के बाद, फिर उसके बाद फिर ऐसी ऐसी चीजें, फिर क्योंकि आज्ञा चक्र जागृत हो गया, अब जागृत हो या जो भी समझो, उसके बाद फिर साधक क्या करता है क्या नहीं उसको नहीं पता, लेकिन वो लगा रहता है पूरी अपने, उसके दिल लगा के उसमें लगा रहता है। यहाँ से ऊपर ये तो हो गया निराकार। या देवी भागवत में देख लेना, मैंने हालांकि शेयर भी किया, हो सका मैं शेयर और करूंगा उसमें। देवी भागवत ने लिखा है कि उस ज्योति को वो कर, प्रकट कर, इसी में रम जा, देवी भागवत में इशारों में लिखा है। और दूसरा, दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ही है, जहाँ तक मेरा मानना है कि परम 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 विष्णु भगवान जब परम योग निद्रा के आगोश में जब सो रहे थे, तब उनके कान के मैल से जो वो कान के मैल से जो राक्षस पैदा हुए और वो लड़ने लगे ने, फिर ऋषि ने स्तुति की, क्योंकि तो साधक तब तक सोया हुआ परम निद्रा में, जब तक वो सोया हुआ और मल कान में से निकलता रहता है मैल, और राक्षस पैदा होते रहेंगे जब तक उसका आज्ञा चक्र जागृत नहीं। और आज्ञा चक्र से ही माँ फिर प्रकट होती है। समझो, इस बात को समझो। ये तो आंसर हो गया, शास्त्र प्रमाण भी हो गया। देवी भागवत भी पढ़ लेना, उसमें भी यही है। चलो, मैं ये तो प्रमाण कई बार, क्योंकि शास्त्र का प्रमाण भी चाहिए ही है, शास्त्र तो मेन है और शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए। शास्त्र से ही अपन को दिशा मिलती है। और लेकिन उस शास्त्र के सार तत्वों को समझो, प्रज्ञावान बनो, और उसके लिए साधक का जरूरी है। साधक का मतलब, जैसे वाल्मीकि ने मरा मरा कहा, लेकिन पूरी दीवानगी और जुनून के साथ कहा, जबकि उल्टा मंत्र बोला था उन्होंने, तो भी राम को प्रकट होना पड़ा, क्योंकि उनका जुनून जुनून जो था, जो लगनी थी, कबीरदास जी की भाषा में कहेंगे लगनी। तो सब चीज़ें संभव है, बस दीवानगी ऐसी है वो। जिस तरह इश्क हो जाता है तो बस इश्क है, क्या है क्यों नहीं, क्यों नहीं है वो नहीं पता, बस है तो है। फिर वो जुनून सब करा देता है कि यही लगनी है। इसके बाद फिर आता है समाधि की बात। अब कई लोग प्रयास से समाधि करते हैं,
जिसमें कई कईयों ने तो अलग अलग अपना, अरे में हम समाधि में ले जाते हैं ना, फिर कोई कहेंगे शब्द, इसमें शब्द दे दिए, निर्विकल्प, सब निर्विकल्प समाधि ने, सविकल्प समाधि ने, प्रयास करते हैं। लेकिन इतना ही कहूंगा कि अभी भी द्वैत मौजूद है। द्वैत क्योंकि ज्योति को देखने वाला भी मौजूद है और ज्योति भी मौजूद है, द्वैत है अभी। और वो परम सत्ता तो अद्वैत है। फिर क्या होता है उसको साधक को खबर ही नहीं पड़ती है कब क्या होता है, वो तो लगा रहता है अपनी मस्ती में, वो क्रियाएं भी सब करता रहता है लोगों के सामने, क्रियावान बन के। भले लोग उसकी कहीं हंसी भी उड़ाते हैं, उसको पता है सब क्या कर रहा है क्या नहीं, कई अलग अलग से, लेकिन वो क्रियाएं भी करता रहता है। और फिर धीरे धीरे और उसको सहज समाधि लग जाती है, सहज समाधि भली यूं कहते हैं ना। फिर शस्त्रासार में मिलन हो जाता है प्रगति का, परम उसी परम परम आत्मा से, परमात्मा से पूर्ण जिससे हुई थी। उसके बाद न तो ज्योति देखने वाला मौजूद रहा, न ज्योति मौजूद रही, सब प्रकाश रूप हो गया। शब्दों में मैं कहूँगा ध्यान से समझना, इशारों में कह पाऊंगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पष्ट नहीं कही जा सकती हैं, इसलिए मैं स्पष्ट नहीं कह रहा हूँ, केवल इशारों में कह रहा हूँ। जैसे सूर्य है तो सूर्य को देखने वाला मौजूद है, लेकिन सूर्य का जब प्रकाश फैलता है, किरण है, तो किरण में द्वैत का मौजूद है, सब प्रकाश रूप हो जाता है। फिर न तो प्रकाश रूप, जब सब कुछ प्रकाश रूप हो गया तो कौन देखने वाला मौजूद है? गूंगा गुड़ का क्या स्वाद बताएगा, गूंगा गुड़ का क्या स्वाद बताएगा, बस है। इसलिए कहते हैं इसको अवर्णनीय है, ये तत्व जो है अवर्णनीय है। लेकिन माँ से, माँ की आराधना से जो मिलता है वो किसी से नहीं मिल सकता। लोगों ने भी जैसे हमारे कोई चलता है इसमें, कई कहते हैं कि पर प्रकृति जड़ है नहीं, ये वो है नहीं, ये है नहीं। लेकिन परमात्मा को भी कुछ करना है तो प्रकृति के द्वारा ही करता है, ये बात सुन लेना अच्छी तरह से, क्योंकि शरीर के द्वारा ही करना है। और सब जितनी भी शक्तियां वो सब अशरीरी है, जितनी भी शक्तियां हैं वो सब अशरीरी है, उनके पास शरीर नहीं है। उनको भी यदि कुछ करना है तो शरीरधारी की आवश्यकता रहती है। तो सच्चा साधक उसके पास सब शक्तियां बकायदा प्रकट होती हैं, सब शक्तियां बकायदा उसके सामने प्रकट होती हैं, उसके सामने, और उसको अनुभूत कराती हैं और उसको हेल्प भी करती हैं, क्योंकि वो अशरीरी है। शरीर में जो मतलब मानव कहते हैं, ये बात तो सुनी होगी, देवता भी भोग योनि है, उनको भी भोग भोग के वापस आना है। मनुष्य मनुष्य के जिंदगी, मनुष्य ही सब संभव है, मनुष्य के योनि में ही सब कुछ संभव है। जैसे जैसे अब बात है, हालांकि विषयांतर हो जाएगा, मैं एक बात और कहूंगा। जैसे ब्राह्मण संध्या करता है, कई लोग हंसी उड़ाते हैं, ब्राह्मण क्यों संध्या करता है, क्या है भाई ब्राह्मण को? मेरा तो ये मानना, ब्राह्मण को, मैं तो हर ब्राह्मण को यही कहता हूँ कि संध्या तो आपको करनी ही चाहिए। कई लोग कहते हैं अरे यार संजय भाई हम नहीं कर पाते हैं, सेन तैसे न, क्या होता है संध्या नहीं, क्लिष्ट है बड़ा ने। तो मैं उनको फिर कहता हूँ कि कम से कम संध्या नहीं करो तो आपको सूर्य नारायण को जल तो अवश्य चढ़ाना चाहिए। मैं तो सब साधकों को कहूँगा सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और और कोई बहुत ज़्यादा समस्याग्रस्त हो तो मैं तो कहूँगा सूर्योदय होते ही तुरंत चढ़ाना चाहिए। अब इसका भी रहस्य समझ लेना, विषयांतर है लेकिन एक रहस्य की बात बताऊँ। चंद्रलोक तक सब अटके हुए हैं, चंद्रलोक तक, अपने पितर वगैरह भी सब चंद्रलोक तक है, उससे ऊपर है सूर्यलोक, जिसे परम ज्योत, मतलब ये समझो परम प्रकाश में सब है, परम प्रकाश रूप में, परम प्रकाश रूप में होते हैं वो। इतने मतलब इतने ऊर्जावान होते हैं, इतने ऊर्जावान होते हैं। लेकिन उनको तृप्ति मिलती है जब सच्चा ब्राह्मण सच्चे दिल से जल का अर्घ सूर्यनारायण को देव को जब चढ़ाता है, तो उन जो परम शक्ति है, ऐसे ही समझो कि वो परमात्मा स्वरूप है, मैं वो उनको उस जल से जो शीतलता मिलती है और वो साधक को जो शक्तियाँ प्रदान करते हैं, वो साधक ही समझ सकता है। संज्ञा क्या है ब्राह्मण समझो। मैं बार बार कहता आया हूँ कि तुम कितनी भी साधना कर लो, संज्ञा नहीं करते तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। खास करके ब्राह्मणों के लिए कहूँगा, यदि संज्ञा नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं है, कितना भी तुम कर लो। हालांकि मैं सबके लिए कहना चाहूँगा सूर्यनारायण को जल तो चढ़ाना चाहिए, लेकिन आज इसका ये साइंस भी मैं बता रहा हूँ आपको कि क्यों सूर्यनारायण देव को जल चढ़ाना चाहिए, क्यों चढ़ाना चाहिए। मैंने बताया जैसे चंद्रलोक का ये है, अपने सनातन धर्म का मुख्य आधार सूर्यनारायण सूर्यदेव है, और मुस्लिम धर्म का मेन आधार चंद्र धर्म है, इसलिए उनके चंद्रदेव है, इसलिए उनके हर चीज का निर्णय चांद देखकर किया जाता है, और अपने हर चीज का निर्णय सूर्योदय देख के किया जाता है। और अपने, लेकिन अपना धर्म कितना महान है, सनातन धर्म भी सुन लो ध्यान से, कि इसमें भी तुमको फिर भी अर्जित करना हो, इसमें भी तुमको अर्जित करना हो, इसमें फिर भी तुमको कुछ चीज अर्जित करनी हो, इसमें तंत्र
मौजूद है जो रात में किया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में, सनातन धर्म में कुछ जीव ऐसे हैं जो मुस्लिम धर्म की ओर, मुस्लिम या क्या कहते हैं उसकी ओर, वो देख के आ रही आते सिद्धियां फटाफट मिल जाती है, नहीं ये है ना वो है नहीं करके। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अपने सनातन धर्म में भी मौजूद है रात की जो साधना है, तांत्रिक साधना है, जो कि चंद्र में चांद चांद के उसमें की जाती है। लेकिन परम साधना तो प्रश्नोपनिषद में भी सूर्य का लिखा है क्या है। जैसे कहते हैं ना, वो इंद्रियों से इंद्रियों से परे मन है, शरीर से परे इंद्रिया, इंद्रियों से परे मन, मन से परे सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से परे आत्मा है, आत्मा सूक्ष्म शरीर से परे प्राण है, और प्राण से भी परे सूर्य देव है। प्रश्नोपनिषद पढ़ लेना, प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सूर्य नारायण देव क्या है और संध्या क्या है। और जो संध्या करता है साधक, वही महसूस कर सकता है कि संध्या क्या है, सब चीज़ों के फिर। और दूसरा, मैंने ये भी बता दिया कि सनातन धर्म का मुख्य आधार सूर्य है। और फिर भी साधक को लगता है कि नहीं यार, मेरे को तो शक्ति अर्जित करनी है, मेरे को सिद्धियाँ करनी है, तो उसके लिए तंत्र मार्ग है। जो रात्रि में साधना करते हैं वो सब चांद के उसमें की जाती है। लेकिन सूर्य भी ऊर्जा, अरे सॉरी, क्षमा, चंद्रमा भी ऊर्जा किससे ग्रहण करता है? सूर्य से ही। तो क्यों नहीं जो परम है, परम सत्ता, उसी से कांटेक्ट किया जाए, तो सब चीज़ें अपने आप अधिग्रहित हो जाएंगी। और जो केवल माँ, एक बात और बताऊंगा मैं माँ के बारे में, बहुत अच्छी बात। अभी अब विषयांतर हो गया, ये बात हो गई। अब माँ तत्व के बारे में ध्यान से सुनना प्रभु, सब लोग जो भी देख रहे हो वो, किसी को कुछ लिखना हो तो लिख भी सकते हो, प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हो। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि माँ के बारे में, कि वो इस चक्कर में नहीं पड़ेगी ये माँ विद्या या ये शाक्त हूँ मैं, ये हूँ, बस एक शब्द जाने, केवल माँ 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 बस। और माँ का मतलब यही नहीं कि वो मूर्ति का इस स्वरूप का ही पूजा करता रहे, पूजा करता रहे। माँ का मतलब प्रकृति के जो भी चराचर जगत में जो भी दिख रहा है, परिवर्तनशील है या जो भी है, उसको हर हर रूप में वो स्नेह करे। जैसे मैंने कल कहा था कि ये पहाड़ है, वो भी माँ के स्तन कहा गया है शास्त्रों में। इस पहाड़ को काट रहा है मानव, तो तेरा क्या होगा फिर? समुद्र है, वो उसके आभूषण कहे गए हैं, वृक्ष हैं, नदियां हैं, मतलब मतलब अंतरिक्ष में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब माँ का ही रूप है। और सब कुछ जो परिलक्षित हो रहा है वो माँ का ही है। लेकिन माँ को तुम केवल माँ कहोगे ना, तो 10 महाविद्याओं की सब शक्तियां भी तुम्हां में, वो परम ऊर्जा भी तुम में उतरेगी। सब 10 महाविद्या की बात कर रहा हूँ, किसी एक महाविद्या की बात नहीं कर रहा हूँ, सब 10 महाविद्या, जिसमें काली कुल भी आ गई ना, श्री कुल भी आ गया। इस चक्कर में कभी पड़ गए तो इसी केवल, जैसे वो कहते हैं ना कि किसी एक फील्ड में रहा तो एक में ही रह गया वो। जैसे मिनिस्टर होता है, एक मिनिस्टर होता है, ये शिक्षा मंत्री नहीं है, हो गया। डायरेक्ट प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं, परम सत्ता की बात कर रहा हूँ मैं। अब अंत में एक बात, बहुत बड़ी बात कहने के साथ साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा, सुनना ध्यान से। मतलब जो कबीरदास जी ने कहा है, उनके उनके हिसाब से मैं वर्णन कर रहा हूँ, उनके शब्दों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। आत्मा परमात्मा अविनाशी परम चेतन सत्ता है। आत्मा परमात्मा अविनाशी परम चेतना सत्ता है। आत्मा तो जान गए, अंश है अपन। जैसे मोबाइल लगा हुआ, मुख्य टावर से मोबाइल की चिप अपनी जुड़ी हुई है, तो अपन अंश है अंश ही है, अपन ही परमात्मा है। लेकिन अपन उससे जुड़े हो, उस टावर से उसमें विलीन होना है, तब अपन परम में वो हो जाएंगे। तो आत्मा परमात्मा अविनाशी, जो कभी नहीं विनाश होती है, परम चेतन। हालांकि सब प्रकृति को जड़ कहते हैं, लेकिन परमात्मा भी एक्टिव होने के लिए प्रकृति में उतरता है और प्रकृति के द्वारा सब करता है, इसलिए प्रकृति को जड़ कहा है। लेकिन वो जड़, जड़ क्या है वो समझो पहले ध्यान से। बार बार हर कोई यही कहता है प्रकृति जड़ है, क्या है? जड़ है, जड़ है। अरे प्रकृति के माध्यम से ही सब होगा भाई मेरे। ये शरीर भी तो पंच महाभूतों का बड़ा हुआ है। चेतन सत्ता है, सत्ता मुख्य बात, एक बात ध्यान से सुनना, सत्ता है, सत्ता। जैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी अपने भारत में बात करेंगे, नरेंद्र मोदी की सत्ता है, क्या सत्ता दिखती है? सत्ता का मतलब राज है, उसका क्या राज दिखता है? कहाँ नरेंद्र मोदी का राज अभी देखने जाओगे तो कहीं दिखेगा? वो राज किसके, वो सत्ता किसके द्वारा दिखती है? इस ये कर्मचारी, मतलब जो भी आईएएस है, कलेक्टर वगैरह है, आरएस है, पुलिस अफसर है या फोर्स है, उसके द्वारा दिखती है।
इस प्रकृति है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आत्मा, परमात्मा, अविनाशी, परम चेतन, सत्ता। सत्ता मतलब परमात्मा है, मतलब मैं से हूं में आ जाओ, हूं से है मैं, दैट्स केवल है, बस एग्जिस्टेंस है। न भूतकाल का चिंतन, न भविष्य का चिंतन, जो है वर्तमान इसी क्षण। क्योंकि भूतकाल का चिंतन करोगे तो भूतकाल का भाव आएगा, हृदय में भाव उठेगा और उस हिसाब से विचार आएगा, तो मन चलने लगेगा। भविष्य का चिंतन करोगे तो भी हृदय में भाव उठेगा कि ये करेंगे ये करेंगे, फिर मस्तिष्क को उस हिसाब से आपको निर्देशित करेगा, तुम करोगे। कुल मिला के मन मजबूत होगा। भाव और विचारों का समुच्चय ही मन है। भाव और विचारों का समुच्चय ही मन है। लेकिन यदि तुम वर्तमान में रहते हो तो मन एकदम मर जाएगा। मन फिर वो बहुत कोशिश करेगा। वर्तमान में रहोगे तो फिर आपके भीतर का परमात्मा वही बोलेगा, करके देख लेना आप। फिर आप नहीं रहोगे, क्योंकि भूतकाल में रहोगे तो मन भाव और विचार आएंगे, भविष्य में विचार करोगे तो भाव और विचार आएंगे। इसी क्षण, जो जैसे इसी क्षण, क्षण का मतलब जैसे मैं अभी ये बात कर रहा हूँ या जो भी मैं फेसबुक या लाइव में हूँ, तो इसी क्षण का ना मेरे को कोई चिंतन होना चाहिए भविष्य के बारे में, न वो भूतकाल का, तो मन आगे नहीं होगा। फिर भीतर से आवाज निकलती है, यही अहम ब्रह्मास्मि है। कई बातें इशारों में कही है, कृपया समझने का प्रयास करें। और मेरी अल्प बुद्धि के हिसाब से मैंने कहा है, कृपया मेरी बात को कोई अन्यथा नहीं ले। बस मैं तो एक बात जानता हूँ, सनातन धर्म अपना बढ़े, और सबसे एक ही बात कहूँगा कि सूर्यनारायण देव को जल अवश्य चढ़ाए और परम ऊर्जा से वो रहे। और आपको यदि सब शक्ति आपने में, सब ऊर्जा आपने में उतारनी है, तब केवल एक शब्द बोलो, माँ। जैसे रामकृष्ण परमहंस बोलते थे ना, वो सबके सामने कैसे बने रहते थे, काली माँ की पूजा करते हैं न, जो भी है वो। और कैसे कैसे कैसा ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस ही जानते हैं। उसके बारे में जो जानते हैं वही जानते हैं। ये कई बातें, ये तो दीवानों की फौज है, मस्तों की फौज है, क्या कहे हो। जय माँ। नवरात्रि चल रही है, आपके भीतर के जो माँ है उन सबको मेरा प्रणाम, सबको धन्यवाद नमन। जय माँ, जय मातेश्वरी, जय माँ। जय ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते माँ।